हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन के माइंड में आप हैं या नहीं। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो हम चेक करते हैं क्या आप उनके माइंड में हैं या नहीं। प्लीज़ माय डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में मेरे व्यूअर हैं या नहीं। प्लीज़ माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। जेंडर रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, आपके सामने जब भी आएँ ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 2 ऑफ सोर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड द लवर। बिल्कुल आप उनके माइंड में हैं, लेकिन बेहद आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है और डिफेंसिव हुए हुए हैं, कंफ्यूज हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बिल्कुल कंफ्यूज, मतलब कि उनका हार्ट बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपने उनके साथ गलत किया है। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह भी देखते हैं। आप उनके एक मैरिज मटेरियल पर्सन दिखते हैं, लेकिन ओवरफ्लो हो रहा है इस वक्त उनका लव आपके लिए। इमोशनल हुए हुए हैं, आपको एक सोलमेट, एक लवर की तरह देखते हैं। इट मीन्स जिसको उनकी लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपसे ही डिफेंसिव हैं। कुछ आप लोगों के बीच पास्ट में आर्गुमेंट हुई है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं, आपकी तरफ आएँ या ना आएँ, आपसे कनेक्ट हों या ना हों। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है। जो भी लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और रियलाइज़ हो रही हैं अपनी गलतियाँ। अपनी गलतियों पे भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि आपने उनको, ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट पर्सन हो, एक क्लियर बात करना जानते हो, बहुत ब्लंट नेचर हो आपका। आपने अपने पर्सन को कोई क्लैरिटी बताई है, आपने कोई अपने पर्सन को एक हार्श वर्डिंग इस्तेमाल करके उनका दिमाग ठिकाने लगाया है। आप अपनी गलती रियलाइज़ भी हो रही है और आपसे डर भी रहे हैं, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप उनको जो कह रहे हैं सिंपल और एक ट्रुथ, लॉयली, एक आप लॉयल पर्सन है, तो अपने पर्सन को अगर आप वो एक सीधे तरीके से बता रहे हैं तो आपके पर्सन का हार्ट ब्रोकन हुआ है। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच लास्ट कन्वर्सेशन में ऐसा हुआ जो आपने कभी अपने पर्सन को नहीं बोला, लेकिन आपने उनको, जब लास्ट टाइम आप लोगों की बात ख़त्म हुई तो बहुत कुछ बोला जो आपके पर्सन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट कर गया, क्योंकि वो आपसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनको इस लेवल पे उनकी गलतियाँ बताएं। ठीक है, आपने कभी, ऐसा हो सकता है आपने कभी ऐसा किया ही नहीं। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, अपनी गलतियाँ समझ भी रहे हैं, रियलाइज़ भी हो रही हैं, लेकिन हार्ट ब्रोकन है, बेहद हार्ट ब्रोकन है। देखिए टावर मोमेंट, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच बिखरा हुआ है। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने राइट के लिए फर्स्ट टाइम इस सिचुएशन में कोई स्टैंड लिया है। ठीक है, आप अपने राइट पर हैं। प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे बताइए, 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे हार्ट ब्रोकन क्यों है आपके पर्सन। वेट, ज़रा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ मैं अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ थोड़ा सा दूर पड़ रहा है। ठीक है, प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। आप अपने पर्सन के माइंड में तो हैं, लेकिन एक आपका रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ, आपके पर्सन किसी पॉइंट पे आके डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे थे, ये इस वजह से हर चीज़ ख़राब हुई है। वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, इमोशनली फील करते हैं आपको अपनी लाइफ में। एक एम्प्रेस एंड यहाँ पर है दी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ
किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन बेहद इमोशनल हुए हुए हैं, लेकिन आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहे हैं। उन्होंने एक आपके अंदर अपने जो स्टैंड लिया है ना अपने लिए, अपनी आपने जो अपने ग्राउंड पे आपने जो स्टैंड किया है, अपनी जो आपने बातें बताई हैं, आपको क्या क्या बुरा लगता रहा है अब तक, आपके पर्सन ये सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इस वक्त वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपने जो इतने उनको हर्ट किया, कोई आपकी लाइफ में पर्सन हो सकता है, आपने किसी की वजह से उनको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है। उनको ये बात समझनी चाहिए, आपने उनको अपनी लाइफ से यूं दूर किया क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी। इस पॉइंट पर आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए एक ऑफ़र, सॉलिड ऑफ़र, आपको चाहिए विश फुलफिलमेंट। आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। वो आपको बताएं या बात ना बताएं, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने कभी भी आपको इतना मतलब कि कभी नहीं बताया कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। चाहे उन्होंने ये हर दफ़ा एक ब्रेकअप आसानी से होने दिया हो, लास्ट टाइम भी बहुत आसानी से होने दिया हो, वो चाहते तो किसी पॉइंट पर बोल सकते थे, क्लैरिटी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी, ठीक है। लास्ट टाइम भी जो भी हुआ, आपके पर्सन आप चाहते थे इस रिलेशनशिप को सेव कर सकते थे, कोई ना कोई क्लैरिटी वो दे सकते थे इस सिचुएशन में, जो कि उन्होंने नहीं दी, ठीक है। आप उनके माइंड में तो हैं, बिल्कुल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लेकिन उनको एक ये है कि आप अपनी तरफ से आएँ, आप कोई ना कोई स्टेप लें, क्योंकि जो पास्ट में आप लेते आए हैं वो अभी भी आपके ही किसी स्टेप का वेट कर रहे हैं। मैरिज करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, कोई मैरिज के लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। देखें यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल, वहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप को वो अपना काउंटर पार्ट देख रहे हैं, 9 की एनर्जी है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। आपको स्टेबल देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं और अपनी पावर में देख रहे हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन आपको अपने एक बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपको अपने बिल्कुल एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं, आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हैं। देखें, बैलेंस करना चाहते हैं वो, आपको वही वैल्यू, वही रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो आपको मिलनी चाहिए, जो उन्होंने कभी नहीं आपको दी। इस बात का उनको पता है, उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो वैल्यू नहीं दी, उन्होंने उस तरीके से आपको कभी भी समझा नहीं जिस तरीके के आप पर्सन हैं, ठीक है। अभी आपको देख रहे हैं, उन्होंने सब कुछ उन्होंने स्टॉक किया होगा, सब कुछ किया होगा, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ख़ास पता तो नहीं चल सका, लेकिन उनको इतना पता है आप सिंगल हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। जो भी पास में सिचुएशंस रही आप उनसे निकल चुके हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है, आपके पर्सन समझ तो सब कुछ रहे हैं, उनको ईगो हर्ट होगी। आपकी तरफ आएँ और आप सब कुछ एक्सेप्ट करें और आपको ऑफ़र दें, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, वो समझ रहे हैं इस वक्त डिसीजन लेना बेहद इंपॉर्टेंट है, वो समझ रहे हैं आप अपनी पावर में हैं। अगर आप इस वक्त गए उनकी लाइफ से, आप ज़िंदगी भर के लिए जाएंगे। उनको पता है यहाँ पर बैलेंस करना अब ज़रूरी हो चुका है अगर इस रिलेशनशिप को बचाना है तो, ठीक है। उनको पता है आपको कोई सॉलिड ऑफर चाहिए। वो ख़ुद भी एक किंग की एनर्जी में है, लेकिन वो बेहद आपकी बातों से जो आप लोग के बीच लास्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई, उनको उस कन्वर्सेशन का बहुत दुख है, वो हर्ट हुए, वो उस कन्वर्सेशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो उनको एक हर्ट मिला है ना, उनको ऐसा नहीं था कि आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको ये सब कुछ नहीं बोल सकते। वो आपको अपनी पावर में देखकर कहीं ना कहीं एक जेलस पॉइंट पर भी, आप एक सिंगल और एक अपना बिल्कुल आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक जेलसी भी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है इस तरीके के उन्होंने कभी आपको इस पावर में कभी नहीं देखा। तो उनको ऐसा लग रहा है अब आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबल डिसीजन ले जाएंगे, अब आप इमोशनल नहीं होंगे इस पर्सन के लिए, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बनाया है, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा इसने अदर एरियाज़ पर तवज्जो दी है, अदर एरियाज़ को इम्पॉर्टेंट समझा है, हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट देता रहा है ये पर्सन आपके अलावा, ठीक है। इस पर्सन को एक अब समझ में आ रहा है, जो आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, एक बैलेंस आना ज़रूरी है। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक फ़िदा टाइप वाली एनर्जी है, लेकिन इस वक्त इसका ईगो हर्ट हुआ है, आपने इसके ईगो को हर्ट किया। जो ये सारी ज़िंदगी लेकर बैठा हुआ था, आपने वहाँ चोट मारी है, लेकिन इसको रियलाइज़ हो रहा है कि
अब हुआ है ये, इट मीन्स इक्वल मामला। आप पास्ट में ये आपको डोमिनेट करता रहा, आपको सुनाता रहा, आपको कहता रहा, आप फिर भी सुनते रहे, सब कुछ आप एडजस्ट कर ही रहते, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहते। लेकिन जो अब हुआ है, अब इसको लग रहा है कि ये बिल्कुल एक पावर में आ चुका है ये पर्सन। अब वो वाली बात नहीं रही, अब मैं इसको मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में नहीं रोक सकता। अब इसको अब चाहिए अपने एक शाना बशाना चीज़, अपने बराबर वाली चीज़। अगर ये मुझे अगर जितनी रिस्पेक्ट दी थी देगी, उतना ही मैं इसको, उतनी ही मुझे इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या मैं करूँगा। इट मीन्स ये लड़की है या लड़का है, आपकी मेंटल स्टेट को समझ पा रहा है, हर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसकी तरफ मूव नहीं कर रहे। आपने इसको लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बुरा तरीके से आपने इसकी रियलिटी इसको बताई है, आपने इसको बताया है इसने आपको किस हद तक हर्ट किया है, लेकिन आप पलट नहीं रहे, आप वापस नहीं जा रहे। ये वेट भी कर रहा है, ये देख भी रहा है, अब आएँ अब आएँ अब आएँ। ईगो की तो ऐसी की तैसी हो गई है, हर्ट हो चुकी है, ईगो तो कहीं की नहीं रही है, खुद भी कहीं के नहीं रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन इनको पता है अगर आपको रोकना है तो डिसीजन मेकिंग चाहिए, एक डिसीजन चाहिए। डिसीजन भी है, शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन आए कौन, मैसेज कौन टाइप करे, या तो आपसे कांटेक्ट कौन करे, अपनी ईगो को कौन गिराए, अपने मुंह से कौन बताए कि मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ। बहुत फ़र्क है इन सब चीज़ों में। आपके पर्सन ये सब कुछ चाहते तो हैं, लेकिन इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए उनके पास इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं आ रही, उसको ढूंढ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अपनी पावर में देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि ये पर्सन खुद हैरान है। ये पर्सन इंडिविजुअली इतना ग्रो कर रहा है, तो इसने मेरी ज़िंदगी से निकल ही जाना है, एक वक्त आएगा ये मुझे भूल जाएगा। तो इससे पहले कि मैं कोई डिसीजन मेकिंग करूं, ठीक है, डेड एंड पे ही रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। एक रीबर्थ चाह रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप का। हायर पावर बहुत ज़्यादा एक प्रेयर कर रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है हायर पावर से, इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देने के लिए। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल चुका है। इस पर्सन के आप माइंड में भी हैं, उसको ये भी पता है आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप बिल्कुल बदल चुके हैं। टू बी फेयर, यहाँ पे फेयर गेम चलेगा। अब फेयर होगा तो ये सब कुछ ठीक होगा। फोक इन द रोड, फोक है बहुत ज़्यादा रोड पे। वाई, आपके पर्सन पूछ रहे हैं यूनिवर्स से वाई, और या तो आप पूछ सकते हैं ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, जो कि मुझे ना क्लैरिटी दे सका, जो कि मुझे ना अप्रोच कर सका, जो कि मुझे एक रिस्पेक्ट नहीं दे सका। आप पूछ रहे हो सकते हैं टू बी फेयर, लेकिन अब आपके साथ फेयर होगा। चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल चुका है। 12 नंबर, 21 नंबर आपसे कनेक्ट हो सकता है, 4 नंबर, 5 नंबर, एंड यहाँ पे 13 नंबर, 28 नंबर। ये आपके पर्सन की एज, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कनेक्शन है इन नंबर्स का कहीं ना कहीं। ये रिलेशनशिप एक बिल्कुल डेड एंड पे है, ख़त्म हो चुका है, ना के बराबर है। क्योंकि अब जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच फाइट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, कोई नॉर्मल नहीं हुआ। आपने फर्स्ट टाइम अपने पर्सन को दिल खोल के सुनाई है। इट मीन जो दिल में था आपने सारी भड़ास निकाल दी है। आपने जैसे जो आप जमा करे बैठे थे वो आपने सब कुछ एक एक करके बोल दिया इस पर्सन को। क्योंकि आप इस सब चीज़ों का अपने ऊपर बोझ रख नहीं सकते। आपको हार्ट अटैक हो जाता है या आपको कोई मसला हो जाता, कोई बीमारी हो जाती है। आप इस हद तक परेशान थे इस पर्सन की हरकतों से। ये पर्सन, आपने कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन आपके सामने आई, या कोई ये कुछ आपसे छुपा रहा था जो चीज़ आपके सामने आई, आपने इस पर्सन की ऐसी की तैसी कर दी। खूब सुनाई आपने इसको जितना आप सुना सकते थे। उसके बाद आप सब कुछ सुनो कि आपको आप अपसेट भी हैं, ये नहीं आप इसको मिस नहीं कर रहे, आप मिस भी कर रहे हैं, आप याद भी कर रहे हैं, आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कोई स्टेप लेगा या नहीं लेगा। इसके माइंड में आप हैं, स्टेप लेना चाह रहा है, लेकिन अपनी ईगो को संभाल के बैठा हुआ है। आप इसके माइंड में प्रॉपर हैं, ये आपको सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है, आप इसके दिल में भी हैं, दिमाग में भी हैं, आप इसकी सोचों में भी हैं। लेकिन ये अपनी ईगो को सेटिस्फेक्शन कैसे देगा, ये चाह रहा है इसकी ईगो भी ख़राब ना हो, इसकी ईगो अपनी जगह पे रहे, इसकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी जगह पे रहे, और ये सिचुएशन भी क्लियर हो जाए। आप इसको छोटा मोटा सॉरी भी दे दें, क्योंकि इसने कभी आपसे इतनी हमेशा इज़्ज़त ही ली है, इतनी इज़्ज़त अफजाइश सुनी नहीं है कभी। इसने आपको चाहे आपको लाख बार सुनाई हो, लेकिन इसने आपसे इस तरीके की चीज़ें सुनी नहीं है जो आपने इसको जितना तगड़े तरीके से ठीक करा। आपने कुछ ना कुछ इसको ऐसा बोला है जिसको ईगो को हिट कर गया, या तो आपका कोई ऐसा रिएक्शन है, आपका कोई ऐसा एक्शन है, क्योंकि इसने नो कांटेक्ट कर दिया, हर पॉइंट से ब्लॉक कर दिया होगा। ये वेट कर रहा है, इसकी ईगो बहुत हर्ट हो रही है, आप इसकी तरफ मूव नहीं कर रहे, इसके किसी टेक्स्ट का आपने आंसर नहीं दिया, आपने इसको फुली तरीके से गंदा तरीके से इग्नोर मारा, जैसे ये आपको मारता था कभी।
ये तो सोच रहा है ये क्या हो गया, चेंज इन द विंड, हवाओं का कैसे रुख बदल गया, ये पर्सन कैसे बदल गया। पहले सोच रहा है इसकी लाइफ में कोई आ गया या इसको कोई जैकपॉट हाथ लग गया, इसके साथ हुआ क्या है, ये कैसे काया पलटी इस पर्सन की। आप इसके माइंड में हैं लेकिन बहुत हर्ट है आपके। अब समझ में आ रहा है कि आपसे किस हद तक डीपली कनेक्टेड है, कनेक्ट होना चाह रहा है, मैरिज करना चाह रहा है, डिसीजन करना चाह रहा है, लेकिन ईगो हर्ट है, बेहद हर्ट है। इसको डिसीजन मेकिंग करने दें, ये ज़िंदगी भर का फैसला होगा, ये खुद डिसाइड करके आपकी तरफ मूव करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अगर ये आप फिर जाएंगे इसकी तरफ, फिर चेस करेंगे, ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म टाइम है। अगर आप इससे मैरिज चाहते हैं तो प्लीज़ बी पेशेंस एंड वेट, ठीक है। इसको अपनी थोड़ा सा ईगो को बहुत ज़्यादा मोराल को गिराना नहीं पड़ेगा। कोई सॉरी बोलकर कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इस पर्सन के लिए कोई छोटा बड़ा ही हो जाता है। इसने कभी सॉरी किसी को कहा नहीं है, ठीक है। और आपने जो इसकी अच्छी खासी सुनाई है, इसने वो ऐसी कभी सुनी भी नहीं होगी, और जिससे सुनी होगी उससे कतई ताल्लुक़ ही कर ली होगी। और आपसे सुनी है तो ये आपसे आपको पसंद भी करता है। इसके साथ बहुत एक दो तरीके के मामलात हैं, ये पसंद भी कर बैठा है और आपसे अच्छी तरीके से सुन भी चुका है, ठीक है। इसका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट है, कंफ्यूज है किस तरीके से आपको आपकी तरफ मूवमेंट ले, आपकी तरफ स्टेप ले, इसको इस वक्त समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।